हुआ क्या है? हाँ, कुछ बताएंगे भी या फिर कोसते ही रहेंगे यूं? क्या सुनना चाहती है तू? क्या जानना चाहती है तू? कि तेरा नाम तेरी बहन के साथ जोड़कर मेरी इज्जत उछाले आए लोग। जानते क्या कह रहे हैं? जानते क्या कह रहे हैं? कि तू अपने जीजा जी के साथ भाग गई थी। पर पापा, आपको पता है कि मैं जीजू के साथ कहाँ गई थी? कहाँ भी गई थी तू? लोग तो यही कह रहे हैं ना कि तेरे जीजा जी के साथ कुछ चल रहा है। ये वाहे गुरु, बाप को क्या क्या सुनाएगा तू? कुछ बोलूंगा तो बुरा लगेगा तुझे। तू ही बता मुझे क्या कहूं मैं लोगों से? कभी कभी लगता है तेरा मकसद तेरी बहन की सलामती नहीं, तेरी बाप की बर्बादी है। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है, सच। अरे यही सब देखना बाकी रह गया था, इसलिए उस दिन जहर से भी मौत नसीब नहीं हुई मुझे। जो बंदूक लाया था ना मैं, ये बंदूक मैं सौम्या को मारने के लिए लाया था। पकड़ इसे और चला गोली मुझ पर, मार मुझे गोली, और एक नहीं 3-3 गोलियां चला, तब शायद मौत नसीब होगी इस मनिंदर को। हरमन सिंह, चलिया, मेरा भी नाम हरक सिंह है। ऐ देख ला, सवेर हुई है ना, ये सुबह हुई है, टाइम देख ला। ये देख, तेरे को हिस्सा चाहिए था ना, हिस्सा। मैं पेपर बना के लाया हूँ। नीचिया, हरक सिंह पूरे गुरदासपुर में फेमस है, जबान दिए एक बार पूरी करता है वो। मैं नहीं मुकरदा। आ चलिया। वीर जी तुसी की कर रहे हो? अगर इस तरह गुस्से में कई बातों को आप भी अपने दिल से लगाओगे तो फिर कैसे चलेगा? अपना हरमन नादान है वीर। तू चुप रह। नादान कोई नहीं है, नादान नहीं होता। बाप का जूता जब पैर के वो बच्चे के पैर में फिट होने शुरू हो जाता ना, तो बच्चा जो है बाप का बाप हो जाता है। गुरदासपुर में कोई पैदा नहीं हुआ हरक सिंह के सामने जबान लगाने वाला। तू कहता है बंटवारा चाहिए ना, एले बंटवारा, एले आज हो जाए बंटवारा। ओ वीरे, संभल के, संभल के। ले बंटवारा, अच्छी तरह पढ़ ले, बाद में ना बोलना। हे माता रानी, इस अनर्थ को होने से बचा लो। अगर आज ये बंटवारा हो गया, मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी कहाँ है? मम्मी जी, प्लीज ये बंटवारा रोक दीजिए, प्लीज मम्मी जी। मैं जानती हूँ ये सब मेरी वजह से हो रहा है। मैं जिस दिन इस घर में ब्याह कराई थी, मैंने सिर्फ और सिर्फ इस घर की एकता ही चाहिए थी।
मेरी वजह से ये परिवार बिखर रहा है और मैं इस बोझ के नीचे जी नहीं पाऊंगी मम्मी जी। अगर मेरे मरने से ये बंटवारा रुक सकता है तो मुझे प्लीज जहर दे दीजिए, पर किसी भी तरह से ये बंटवारा रोक दीजिए मम्मी जी। प्लीज प्लीज ये बंटवारा रोक दीजिए। आप जो कहेंगी मैं वो करूंगी, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा करूंगी, पर प्लीज ये बंटवारा रोक दीजिए। जीजू बहुत अच्छे हैं, उनकी खुशी के लिए मेरी बहन को यहाँ रहने दीजिए। और रही बात आपके सुनाने की या कुछ कहने की, तो उसके लिए मैं हूं ना, लेकिन मेरी बहन को कुछ मत कहिए। और आप बहुत किस्मत वाली हैं कि वो आपके बेटे और उससे कहीं अच्छे वो पति हैं जो हर मुसीबत में अपनी पत्नी का हाथ थाम कर रहता है। सौम्या इसी घर में इसी की मर्जी हो या ना। अलग सिंह, मुझे इस घर का बंटवारा चाहिए, जायदाद के कागजात मंगाओ। अब तक आप मेरे परिवार को कोसती थी ना, आज आपकी ही वजह से पूरा गांव मेरे परिवार पर थू-थू कर रहा है। अरे अब तक सौम्या से मैंने कभी कोई उम्मीद नहीं रखी थी, कभी कोई उम्मीद नहीं, लेकिन सुरभि, अरे सुरभि तो मेरा गरूर है और आज पूरा गांव उसे हरमन के साथ जोड़ रहा है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो हरमन के साथ सौम्या को ढूंढने गई थी। अरे ये बात सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया था? प्लीज मम्मी जी, प्लीज। पढ़ लिया ना ठीक तरह, बाद में ना बोलना कि एक बाप ने अपने बेटे का हक छीन लिया है। सब ठीक है रख सिंह, यही उम्मीद थी मुझे तुमसे। लो, तेरे से ये उम्मीद नहीं थी। पहन ले यार, सुनता नहीं क्या तू? रुकिए। की करनी पाई है प्रीतो?
कैसा बंटवारा जी? एक ही तो बेटा है हमारा, सब उसी का है जी। कोई बंटवारा नहीं होगा। कोई बंटवारा नहीं होगा। सब कुछ तेरा ही तो है। ये घर, ये संपत्ति, इस घर के लोग, तेरे बाबूजी, मैं, सब तेरे। और हमारा प्यार भी तेरा ही है। फिर कैसा बंटवारा? और बंटवारा नहीं होगा तो कम से कम ये भ्रम तो रहेगा कि हमारा प्यार नहीं बटा है। हमें मत बांट, सब ले ले, सब तेरा है। और एक बात कान खोलकर सुन लो सबके सब, अब से इस घर में वही होगा जो हरमन चाहेगा। हम सब हरमन के इशारों पर चलें। कोई भी हरमन और सौम्य के बीच नहीं बोलेगा। कोई भी नहीं। तुम में सच बोलने की हिम्मत है, पूरी दुनिया से लड़कर अपनी दीदी को अपनाने की हिम्मत है। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में, पर और कोई भी प्रॉब्लम हो या फैमिली प्रेशर हो तो आई विल हैंडल इट। दीदी को ढूंढना है ना, मैं साथ में चलूंगा, मिलकर ढूंढेंगे। आ जाओ, रोना बंद करो। नहीं छोटी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तो क्या हुआ अगर मैं एक किन्नर हूँ? पर मेरी शादी तो हरमन जी से हो गई है ना। अब ये मेरा ससुराल है और मेरे ससुराल से सिर्फ मेरी अर्थी ही जाएगी। जानते क्या कह रहे हैं? कि तू अपने जीजा जी के साथ भाग गई थी। लोग तो यही कह रहे हैं ना, तेरे जीजा जी के साथ कुछ चल रहा है। तू ही बता मुझे, क्या कहूं मैं लोगों से? कभी कभी लगता है तेरा मकसद तेरी बहन की सलामती नहीं, तेरी बाप की बर्बादी है। जानते क्या कह रहे हैं? कि तू अपने जीजा जी के साथ, लोग तो यही कह रहे हैं ना, जीजा जी के साथ लोग तो यही कह रहे हैं ना, जीजा जी के साथ कुछ भाग गई थी। पापा, मुझे आपसे कुछ कहना है। और क्या बच गया है कहने के लिए? मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब अभिषेक और उसके घर वाले नहीं मानेंगे। उसकी चिंता आप मत कीजिए, उनसे मैं बात कर लूंगी। आपका लाख लाख शुक्र है माता रानी, आपने बंटवारा होने से बचा लिया। हाय सुरभि। हाय। दी कैसी है? बिल्कुल ठीक है दी। तो फिर ऐसी क्या बात हो गई जो फोन पे बताने के बजाय तुमने मुझे यहाँ बुलाया? ऑल ओके ना? या ऑल ओके। सिट।
बेटा टू कॉफी। जी वो अभिषेक जी, शादी का डिसीजन लेने के लिए मैंने आपसे टाइम मांगा था। जी वो मैं ये कहने आई हूँ कि आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ। क्या आप अब भी मुझसे शादी करने के लिए तैयार हैं? ऑफ कोर्स। आई मीन यू श्योर ना? मतलब दोबारा तो मुझे मंडप से वापस नहीं लौटाओगी ना? देखिए अभिषेक जी, ये शादी होना बहुत ज़रूरी है पापा की खुशी के लिए। मैं नहीं जानती हूँ कि मेरे और पापा के बीच की ये कड़वाहट कभी ख़त्म भी होगी या नहीं। मैं वो सब करना चाहती हूँ जो मेरे बस में है, जिससे पापा खुश हो सके। सुरभि एक बात बताओ, ये शादी तुम अपने लिए कर रही हो या अपने पापा के लिए? आई मीन मैं तुम्हें पसंद हूं या नहीं? आप बहुत अच्छे इंसान हैं अभिषेक, और आपकी अच्छाई मुझे बहुत पसंद है। यकीन मानिए, मैं ये शादी किसी के दबाव में नहीं कर रही हूँ। मैं अगर खुद भी ढूंढने जाती ना, तो शायद आपके जैसा अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर नहीं मिलता मुझे। लेकिन हाँ, अगर मुझे ये रियलाइज़ नहीं होता कि पापा की खुशी इस शादी में है, तो शायद मैं थोड़ा और टाइम लेती डिसीजन लेने के लिए। पर ट्रस्ट मी, तब भी मेरी चॉइस आप ही होते। यकीन मानिए, मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। थैंक गॉड। आई एम सो हैप्पी टू नो दैट सुरभि। लेकिन आपकी फैमिली, क्या वो मानेंगी? इतना कुछ होने के बाद तो नहीं मानेंगे, और शादी मुझे करनी। और मैं जानता हूँ कि इन सर्कमस्टांसेस में ये सब हुआ। तुम्हें जानता हूँ, और क्या चाहिए? इकलौता बेटा हूँ, मना ही लूंगा। डोंट वरी। कॉफी। एक सौदा है, सीधा साधा सा। तुझे रहने को छत चाहिए और मुझे मेरा बेटा। इसलिए अगर तू मेरी ये बात मान लेती है तो मैं वादा करती हूँ, तुझे इस घर से जाने के लिए कभी नहीं कहूँगी। वैसे तूने कहा है मुझसे कि तू मेरी हर बात मानने को तैयार है। जी, अगर इससे हरमन जी की खुशी जुड़ी है तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ जी। हरमन की शादी हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं भी उन्हें यही समझाने की कोशिश करती हूँ, पर